And breaking news, Ashok Gehlot in fact has just responded. He says that one should not say anything which harms the party. This is coming amid Sachin Pilot's relentless attack on him and what many are saying is an open rebellion against the sitting chief minister. देखिए, मैं तो महंगाई राहत की बात करता हूँ हर एक से। एक ही देह है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता हैं, सबको जो है अगली सरकार कैसे बने उसमें अपना योगदान कैसे दे सकते हैं और कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे कि पार्टी डैमेज हो। मेरा मानना खुद के बारे में कोई मान लो, कई बार कोई ऐसा कमेंट करते हैं खुद को नुकसान हो, चिंता नहीं करनी चाहिए। खुद का नुकसान तो हाईकमान भरपाई कर देगी उनके कामों को देख करके। पर आप ऐसी बात बोल जाओ कि पूरी पार्टी डैमेज हो, पूरी भरपाई वो खुद भी नहीं कर सकते, हाईकमान। So that's a brief reaction that has come in from Ashok Gehlot, but many say that he has till now, remember, been very, very calculated to not take Sachin Pilot's name and hit back right at him, and this possibly could be one of the very few times where he does say that one should not say anything which harms the party. Is he alluding to Sachin Pilot? Many would say yes. Are things back to normal between Sachin Pilot and Ashok Gehlot? The answer clearly, remember, is a negative. So what happens from here on, considering that we have seen Sachin Pilot earlier heading to the national capital, but nothing much coming out of this. Amardeep is also joining us live right now. Amardeep, Ashok Gehlot ने सचिन पायलट का नाम लेकर बहुत ज़्यादा बातें नहीं कही है अमरदीप, लेकिन पहली बार शायद उन्होंने ये कहा है कि किसी को भी पार्टी के खिलाफ जाकर नहीं बोलना चाहिए या ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे पार्टी का नुकसान हो। अब क्या ये सीधा सीधा इशारा सचिन पायलट की तरफ है अमरदीप, और क्या चल रहा है इस समय सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच? देखिए, दोनों ही पॉलिटिशियंस, अशोक गहलोत हो या फिर सचिन पायलट हो, दोनों के रिश्तों में अदावत जो है वो लगातार जारी है। वो कभी भी इस तरीके के रिश्ते अभी नहीं बने हुए हैं उनके कि वो राजस्थान में सर्वाइव एक दूसरे को कर पाए। इसी स्थिति को देखते हुए अशोक गहलोत दिल्ली भी पहुंचे हैं, पार्टी आलाकमान से बात भी रखेंगे, और जिस तरीके से राजस्थान के कांग्रेस के इंचार्ज हैं रंधावा, वो भी आज सुबह दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो जिस मोड में सचिन पायलट आ चुके हैं अभी, वो लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात करते हैं, वसुंधरा राजे को लेकर के बात करते हैं और कहते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर के सरकार बनी थी उन मुद्दों को लेकर के अभी तक भी कोई काम नहीं हुए हैं और हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएं। तो ये तमाम चीजें ये हैं कि एक तरफ सचिन पायलट कहते हैं कि किस मुंह से सरकार बनेगी, दूसरी तरफ अशोक गहलोत कहते हैं कि हमारी सरकार रिपीट हो रही है। तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज में यहाँ कहीं ना कहीं दोनों ही चेहरों में विवाद है, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर के अभी आलाकमान ने स्थिति अपनी क्लियर नहीं की है। इन सभी चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं विवाद बढ़ता जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये विवाद कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे में अमरदीप आगे क्या होगा, बिकॉज इलेक्शंस बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ महीने दूर है राजस्थान के चुनाव, और सबको ये लगता है कि जब तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का जो ये विवाद है अमरदीप, ये नहीं सुलझता है तो पार्टी को दिक्कत हो सकती है। क्या कोई सोल्यूशन आएगा? क्या आपको लगता है कि किसी तरह का रिजीम चेंज होगा? क्या सचिन पायलट इसी तरह कंटिन्यू करेंगे या वो अभी भी चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने? देखिए, अभी चुनाव में महज 8 महीने रह गए हैं। कोई भी इतने कम टाइम के लिए सीएम बनना नहीं चाहेगा। सचिन पायलट के समर्थक कहते हैं कि अब वो सीएम बनना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ में भी वो फिलहाल हैं, लेकिन अंदर खाने जिस तरीके की सिचुएशन है सचिन पायलट को लेकर के, वो पार्टी हाईकमान भी समझ रहा है, अशोक गहलोत भी समझ रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। इसी को लेकर के जो प्लान बी है उसके तहत अशोक गहलोत आज दिल्ली में गए हैं। कल भी वो दिल्ली में रहने वाले हैं, पार्टी हाईकमान से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। लेकिन जिस तरीके की चीजें सामने निकल के आई हैं, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हो या रंधावा हो, वो तमाम एक सूत्र में एक ही लाइन बोल रहे हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को पार्टी से न तो अलग करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई पार्टी को टारगेट करेगा तो हम ऐसे व्यक्ति के साथ में नहीं है। तो वापस से इन तमाम लोगों ने सचिन पायलट को टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो सचिन पायलट अब
किस तरीके से आगामी दिनों में अपना महत्वपूर्ण डिसीजन लेंगे, ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल उनके जितने भी समर्थक हैं और उनके समर्थित विधायक हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि जो सचिन पायलट निर्णय लेंगे वो उनके साथ में रहेंगे। All right, Amardeep, please keep tracking that story. For the moment, I thank you. So not much really coming out, but I think in their own particular styles, both Sachin Pilot, Ashok Gehlot, trying to underscore who today is more important for the Congress in the state of Rajasthan.